अगर मुझसे कोई पूछे कि पूरी एजुकेशन के अंदर आपकी कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा आपके करियर को इफ़ेक्ट करता है, तो मैं कहूँगा हमारी ग्रेजुएशन। देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर के ग्रेजुएशन तक यानी कि 12th तक की पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फाइनली आप कहाँ से ग्रेजुएट होंगे, कौन से स्ट्रीम से आप पढ़ाई करेंगे, आप बीकॉम, बीसीए, बीए, बीटेक, कौन सी डिग्री आप करेंगे और उसके बाद आपका करियर क्या होगा, यहीं से ये डिसाइड होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। जितने बच्चे भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक छोटा सा कंफ्यूजन, एक्चुअल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है कि हमें सीयूटी के जो 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें सेक्शन 1 में आप लोगों का 13 लैंग्वेजेस आती हैं, सेक्शन 2 में आपका 23 डोमेन्स आते हैं और सेक्शन 3 में आप लोगों का जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। तो ये वाला सेक्शन किनको ऑप्ट करना चाहिए, किनको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनके अंदर जीएटी कंपलसरी रखा गया है, लेकिन वहीं पे किसी किसी कोर्स के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में उसको कंपलसरी नहीं रखा गया है। तो क्या अगर हमें ऐसे कोर्स को टारगेट कर रहे हैं जिसके अंदर वो कंपलसरी नहीं है, तो क्या हमें जीएटी को नहीं पढ़ना चाहिए? हमने तो सर बीएससी करना है, डीयू से करना है, तो वहां पे तो हमको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मांग रहा है, तो हमको तो जीएटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखिएगा, आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो कई बार सॉरी, कई बार क्या होता है कि हमें, बहुत सारे बच्चे आप में से भी कुछ होंगे जिनको अभी तक ये डिसाइड नहीं किया होगा कि हमें किस में ग्रेजुएशन करना है। मैं पूछता हूँ बच्चों से, हम ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन में बच्चों से पूछते हैं, यूट्यूब पे पूछते हैं कि यार कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, तो बच्चे को अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, उसे पता ही नहीं होता कि कौन सी फील्ड में, उस कौन सी स्ट्रीम में उसको जानना है। तो अगर आप लोग भी उनमें से एक है, या तो आपने कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट किया है जिसमें जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर अभी तक आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पे आज क्लियर होने वाला है। देखिएगा, अगर मैं जीएटी की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं और तीसरे सेक्शन में आप लोगों को जीएटी पूछा जाता है। कुल मिलाकर अगर हम 2025 के अपडेट के बारे को लेकर के बात करें तो 5 सब्जेक्ट एनटीए ने मैक्सिमम बताए थे कि आप ले सकते हो, 5 सब्जेक्ट्स। अब इस 5 सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर अमूमन बच्चा एक लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, 3 डोमेन्स जो उसने 12th क्लास के अंदर पढ़े होते हैं, जो भी उसकी स्ट्रीम रही होगी, और एक आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आप लोगों का जीएटी मस्ट होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज के अंदर वह मस्ट नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बीएचयू में जाना चाहता हूं तो मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर आपको जीएटी पढ़ना होता है। जैसे अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, बीएलएलबी करना है, वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, लैंग्वेज अगर आपको परस्यू करनी है तो आपको वहां पे, डीयू के अंदर अगर मेरे को बीए प्रोग्राम के अंदर जाना है तो वहां पे जीएटी का एक ऑप्शन होता है लेने का, या बीकॉम प्रोग्राम के अंदर भी आपके पास जीएटी का एक ऑप्शन होता है कि आप जीएटी को लेकर के भी पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बीटेक करना है डीयू से, या आपको बीबीए करना है, या आपको यहाँ से कोई वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, तो वहां पे आप लोगों को डीयू में भी जीएटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं आपको मोटे मोटे तौर पर एक बार दिखा दूं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट है, बीबीए करना है, बीएमएस करना है, बीबीई करना है, या फिर बीकॉम प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे भी आप जीएटी को यूज कर सकते हैं। अगर साइंस कोर्सेज की बात करें तो आपको अगर बीटेक करना है, बीएससी इन होम साइंस करना है, वोकेशनल कोर्सेज करने हैं। अगर मैं आर्ट्स के बच्चों की बात करूं तो बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना है, मल्टीमीडिया करना है, बीए प्रोग्राम करना है, यहाँ पे आप लोगों को जीएटी पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ ऐसे कोर्स जहां पे किसी एक यूनिवर्सिटी में उसमें जीएटी रिक्वायर्ड नहीं हो रहा होगा, उसी कोर्स के अंदर अगर आप किसी दूसरी तरफ स्विच करना चाहोगे, वहां दूसरी यूनिवर्सिटी आपसे मांग रही होगी जीएटी का स्कोर। आप बीएचयू को ले लीजिए, अगर आप डीयू से स्किप करके बीएचयू पे जाते हो कि मेरे को वहां से बीकॉम ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स करना है, डीयू में तो रिक्वायर्ड नहीं था, कंपलसरी नहीं था, लेकिन वहां है। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जहां पे आप लोगों को जीएटी पढ़ना पड़ता है और उसके ओनली जीएटी के बेसिस पर आप लोगों को एक अच्छा एडमिशन मिल जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि आप अगर मान लो कि जीएटी आपने एक कोर्स के अंदर देखा कि वहां पे रिक्वायर्ड नहीं था तो आपने नहीं लिया, तो उसके बाद में दूसरी जगह पे अगर आप जाओगे तो आपको वहां पर रिक्वायरमेंट उसकी पड़ जाएगी कि आपको उसके बिना एडमिशन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो इन कोर्सेज के अंदर यहाँ पे आपको जीएटी रिक्वायर्ड होता है। जेएनयू की बात करूं तो जेएनयू लैंग्वेज के लिए फेमस है, तो वहां पे भी आप लोगों को जीएटी रिक्वायर्ड होता है। और कई बार बच्चा स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, सर मैं साइंस का हूं, मेरे को बीएलएलबी करना है,
सर मैं कॉमर्स का हूँ, मेरे को BLLB करना है, या मैं मैथ्स का हूँ, मेरे को BBA में जाना है। तो जब आप लास्ट मोमेंट पे अपने टारगेट कोर्स के अंदर सपोज 1% अगर नहीं जा पाए किसी कारण से, डोमेन में नंबर कम रह गए, तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ से निकल करके आता है कि आप स्ट्रीम चेंज करके GAT के सहारे दूसरे कोर्स जो कि बहुत अच्छे ROI देते हैं वहां पे भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने GAT नहीं पढ़ा हुआ होगा या आपने पेपर नहीं दिया होगा तो फिर आपको 1 साल का ड्रॉप लेकर के फिर से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम एक अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करें। अगर आपके टारगेटेड कोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। बाई चांस आप वहां पे कहीं ना कहीं किसी नंबर से रह जाते हो तो फिर आप लोगों के पास में और कई सारे रास्ते, कई सारे कोर्सेज, कई सारी अपॉर्चुनिटीज, कई सारी यूनिवर्सिटीज के रास्ते खुल जाते हैं अगर आपने GAT को पढ़ करके पहले से ही रखा हुआ है और उसमें अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई कि GAT जो है आप लोगों के लिए, हर बच्चे के लिए रिक्वायर्ड होता है जो CUET का पेपर देने वाला है, अगर आप इसको सही तरीके से समझें तो। और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है सर ये बता दीजिए। GAT में 3 चीजें होती हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। कुल मिलाकर बाकी सब्जेक्ट की तरह 50 क्वेश्चन ही मिलते हैं जिसको आप लोगों को 60 मिनट में करना होता है। क्वांट यहाँ पे 10th लेवल तक का आता है, जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है, वही अर्थमेटिक, वही एडवांस, लेकिन बस यहाँ पे MCQ बेस्ड पेपर होता है तो थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट मेथड्स की तरफ जाना पड़ता है, शॉर्ट मेथड सीखने पड़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जितना स्कोरिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। 50 में से 15 से 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 से 25 क्वेश्चन यानी कि आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। रीजनिंग अमूमन बच्चों ने नहीं पढ़ी होती लेकिन इंटरेस्टिंग होती है, एक बार पढ़ लोगे तो 15-20 नंबर यहाँ से। और क्वांट आपका 10th तक का होता है। जनरल अवेयरनेस में जो आपका नॉर्मल जनरल अवेयरनेस होता है जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स, आपका बाकी के जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उनका जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सिलेबस है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर ले तो 3 से 4 महीने में, यानी कि जो आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, आपके पास 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो उस बचे हुए टाइम में आप अच्छे तरीके से यहाँ पर GAT को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर जो अपना कॉम्बिनेशन है उसको इस तरह से रखें। एक आप लैंग्वेज पढ़ें, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर हिंदी पढ़ते हैं। 3 डोमेन जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे। देखो बहुत सारे बच्चे स्ट्रीम चेंज करने के लिए जब जाते हैं ना, कि मैं तो आर्ट्स से हूँ, मेरे को साइंस में जाना है, या साइंस हो तो मेरे को आर्ट्स में जाना है, तो वो क्या करते हैं, वो डोमेन जो सब्जेक्ट 12th में पढ़े उनको नहीं पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं। देखो NTA ने ऐसा मना नहीं किया स्ट्रीम चेंज करने के लिए, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको 12th वाले सब्जेक्ट ही चाहिए। जैसे DU है, उसको 12th वाले सब्जेक्ट ही चाहिए। अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम में जा रहे हो तो वो नहीं जा सकते हो, आपको 12th वाले जो आपके सब्जेक्ट है उसी के अंदर ही आप स्ट्रीम में जा सकते हो। तो आपको वही 12th वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं डोमेन के अंदर, और एक आपको GAT पढ़ लेना है। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो यहाँ से तो 99% आपके चांस हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको रखना है। और यहाँ पे आप अगर अपनी तैयारी करते हो तो आप अगर अब से भी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करते हो तो 2 से 3 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस निपटा करके उसके बाद में 2 महीने जो है आपके प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह लगा के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप खुद से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बोर्ड्स को और अपने CUET को, लैंग्वेज को, GAT को, तो फिर इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक मैं बहुत अच्छा ऑप्शन बता देता हूँ। हमारे एप्लीकेशन बैचेस की तरफ आप लोग जा सकते हो। एप्लीकेशन बैचेस में जो हमारा सबसे नया बैच इस समय पे चल रहा है वो एम्बिशन रीलोडेड है। ये आप लोगों को ओनली लैंग्वेज GAT के लिए भी मिल जाएगा, ये आपको किसी भी स्ट्रीम के लिए भी मिल जाएगा। 2 तरह से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। एक महापैक का ऑप्शन होता है, दूसरा नॉर्मल बैच होता है। महापैक में आगे आने वाले सारे बैचेस का लाइव एक्सेस आपको मिलेगा और आगे क्रैश कोर्सेज वगैरह भी आएंगे, तो वहां पे उन सब चीजों का एक्सेस आपको मिल जाएगा पूरे साल के लिए, जितना भी टाइम आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो ये महापैक होता है, ये सभी स्ट्रीम्स के लिए और लैंग्वेज GAT के लिए अवेलेबल है। और इस समय पर सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप चल रहा है, जो महापैक 15,000 रुपीज का, जिसमें 3,000 की ओनली बुक्स हैं, ये आप लोगों को मात्र 7,999 में मिल रहा होगा। इसके अंदर आप लोगों को आगे आने वाले सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। आपको प्रिंटेड बुक्स लगभग 3,000 की जो घर पे पहुंचाई जाएंगी। अगर आप विदाउट बुक्स एनरोल करते हैं तो आप लोगों को 6,000 रुपीज में मिल रहा होता है। और अगर आप कोई भी, जैसे एम्बिशन रीलोडेड बैच है आपका, जो नॉर्मल बैच है आपका, एम्बिशन रीलोडेड, इसको आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को 4,999 में मिल रहा होगा।
ठीक है। अगर आप ओनली लैंग्वेज जीएटी के अंदर जाएंगे तो आपको 3999 में पूरा बैच मिल रहा होगा। और इन सभी प्राइसेस में भी आपको अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो जब भी आप बैच को एनरोल करें इस डिस्काउंट कोड को यूज कर लीजिएगा, आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके अलावा मिल जाएगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आप पूछना चाहें किसी चीज को लेकर के, तो आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आईडी है वो दे देता हूँ, GAT गुरु अमित। यहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी प्रकार के अपडेट्स जो है CUT से रिलेटेड और आपका स्टडी मटेरियल जो है हम समय समय पर देते रहते हैं। तो कैसे इन बैचेस को आप एनरोल कर सकते हैं, आपको गूगल पे लिखना है कैरियर्स अड्डा। कैरियर्स अड्डा पे जैसे आप जाते हैं तो आपको ये वेबसाइट खुली हुई मिलेगी। ऑल कोर्सेज पे आप जाएंगे, जो भी आपका डोमेन है साइंस, लैंग्वेज, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, उस पे आप जाएंगे, व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको सारे बैचेस दिखाई देंगे। इसमें से यहाँ पे जो ये बैच है ये आप लोगों का साइंस स्ट्रीम का बैच है, सबसे नया बैच जो हमारा चल रहा है अभी। इसमें आपको साइंस के सारे सब्जेक्ट, PCMB, लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो आप पढ़ना चाहें, साथ में आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग, GS सभी की लाइव क्लासेस का कंप्लीट सिलेबस का एक्सेस मिलता है। 4999 प्राइस दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आप इसके अंदर डिस्काउंट कोड लगा देते हैं Y829 तो ये प्राइस आपका और कम हो जाएगा, ये 4.5K के आसपास चला जाएगा। ऐसे ही आप लैंग्वेज GAT में जाएंगे तो 3600-3700 के आसपास आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए सेशन में इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे यहाँ पर मेल या इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ तक सेशन को देखा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।